हेलो एवरीवन, दिस इज अनंत। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किंगडम फंजाई। ये क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मेरा एक किंगडम कह सकते हैं तो टॉपिक कह सकते हैं किंगडम फंजाई। अगर कोई भी किंगडम फंजाई में कोई भी ऐसा टॉपिक है जिससे आपको कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो में आप बने रहिए। सारे कन्फ्यूजन को हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे आपका। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। तो आपके सामने हेडिंग डाल रहे हैं हम किंगडम फंजाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल इंट्रोडक्शन में देखेंगे किसका, किंगडम फंजाई के बारे में। जरा सा देखना किंगडम फंजाई आया कहाँ से। तो किंगडम फंजाई जो है सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का आर.एच. विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनमें से एक मेरा क्या है, ये किंगडम है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जरा सा गौर करना क्या क्या है। सो सबसे पहला था मेरा मोनेरा, दूसरा क्या है प्रोटिस्टा, नेक्स्ट वन अगर बात किया जाए तो है आपका फंजाई, और उसके बाद है आपका प्लांटिया, और नेक्स्ट वन इज व्हाट, एनिमलिया। हाँ, तो ये चारों पांचों किंगडम में आप जरा सा ध्यान से देखना क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है। दैट मीन्स क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है, वो बात पर फोकस करना। देखना किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों जो है सो आपका यूनिसेलुलर है। ये क्या है, यूनिसेलुलर है। और बात किया जाए फंजाई का तो ये है आपका मल्टी सेलुलर, है ना। लेकिन एक फंजाई को छोड़ करके, एक फंजाई आपका छोड़ करके उसको बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट जो है सो क्या है आपका यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट क्या होता है रे, तो ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। हाँ, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको ये मिला कि फंजाई जो होता है भाई साहब वो होता है मल्टी सेलुलर। फंजाई कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा बात किया जाए तो किंगडम मोनेरा जो होता है सो अपने आप में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा जो होता है सो होता है यूकैरियोटिक, है ना। देखो मोनेरा को छोड़ करके केवल मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और सब यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका यूकैरियोटिक है। क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब आई थिंक जानते होंगे, एक ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ से हम ये सीखें कि प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटिया और एनिमलिया। लेकिन मेरा फोकस रहेगा क्या, प्लांटिया पे, सॉरी फंजाई पे। तो फंजाई से हम ये सीखें तो फंजाई सबसे पहले क्या होती है, मल्टी सेलुलर। जनरल इंट्रोडक्शन समझिएगा, जनरल इंट्रोडक्शन में यही है। पहला जनरल इंट्रोडक्शन मेरा जो फंजाई के बारे में आया, फर्स्ट नंबर वो मल्टी सेलुलर। दूसरा जनरल इंट्रोडक्शन जो मेरा फंजाई के बारे में आया वो है यूकैरियोटिक। दूसरा क्या है रे, यूकैरियोटिक। ठीक है। तीसरा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा फंजाई के बारे में समझना। फंजाई जो होता है ना, फंजाई में सेल वॉल होता है। मतलब भाई साहब इसमें सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और चलिए ये भी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देते हैं कि सेल वॉल जो होता है सो प्रेजेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है रे, प्रेजेंट होता है। हाँ, आगे बात किया जाए किसके बारे में, फंजाई के बारे में। तो समझना फंजाई में सेल वॉल होता है लेकिन सर इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल। तो यहाँ लिख दें कि क्लोरोफिल जो होता है सो एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट। ठीक। आगे बात किया जाए इसमें किंगडम फंजाई के बारे में। अच्छा, जब ये क्लोरोफिल नहीं होगा इसमें, आप ही लोग बताइए, जब क्लोरोफिल इसमें नहीं है रे, एब्सेंट है, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्या? तो इसका जवाब क्या होगा सो बताइए। तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। मतलब क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से हम ये सीखें, चौथा जो मेरा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, किंगडम फंजाई का, वो हम ये सीखें कि ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाता है। हाँ, सेल वॉल है, ये बात हम समझ रहे हैं, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है। एक कंसेप्ट और समझ लीजिए कि फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, तो होता है मेरा काइटिन से और पॉलीसैकेराइड। काइटिन और पॉलीसैकेराइड से मेरा बना होता है किसका, तो सेल वॉल किसका, किंगडम फंजाई का। ये था आपका जनरल और नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं, हम सवाल ये है, जब किंगडम फंजाई में सेल वॉल है भाई साहब, तो ये प्लांटिया में काहे नहीं रखा गया है? ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि किंगडम फंजाई में क्या है रे, सेल वॉल है, तो इसको प्लांटिया में काहे नहीं रख दिया गया? तो आंसर समझिएगा, इसको प्लांटिया में काहे नहीं रखा गया। सो ये आंसर है कि ये क्या है, तो नॉन फोटोसिंथेटिक है। कहने का मतलब है भाई साहब कि इसमें जो होता है फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। प्लांट का कहना है कि फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी आपको क्या रखेंगे, हम प्लांट किंगडम में रखेंगे। लेकिन ये क्या नहीं कर पा रहा है, देखो तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स किंगडम फंजाई को किंगडम एनिमलिया, सॉरी किंगडम फंजाई जो किंगडम प्लांटिया में नहीं रखा गया। अगला प्रॉपर्टी सुनिएगा किसके बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में। ध्यान देना
किंगडम फंजाई जो होता है, सो अगर न्यूट्रिशन देखा जाए, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए, तो पूरा का पूरा ये क्या होता है, तो ये हेट्रोट्रोपस होता है। ये क्या होता है रे, हेट्रोट्रोपस। कहने का मतलब है भाई साहब, ये अपना खाना ये खुद नहीं बना पाता है। अच्छा जरा सा देखना, इस बात पे यहाँ जोर डालना, जब ये हेट्रोट्रोपस है तो इसको किंगडम एनिमिलिया में काहे न रख दिया गया? समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन समझिए, जब हेट्रोट्रोपस है तो इसको किंगडम एनिमिलिया में काहे न रखा गया? तो रीजन आप ये देंगे इसका कि सर इसमें सेल वॉल है। सेल वॉल अगर जिसमें आ जाएगा तो किंगडम एनिमिलिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। रीजन वाई जानते हैं सर? रीजन ये है, किंगडम एनिमिलिया में वो ऑर्गेनिज्म रहता है जिसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है रे, एब्सेंट होता है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप अगर आप इसको नोट्स बनाएंगे तो नोट डाउन में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसे आप लाइन देकर के पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। सबसे पहले ये क्या है, तो सर ये मल्टी सेलुलर है। ये क्या है, मल्टी सेलुलर। लेकिन एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट को छोड़ करके। ईस्ट जो होता है सो भाई साहब ये होता है यूनिसेलुलर, मतलब ईस्ट जो होता है सो एक यूनिसेलुलर फंजाई है। हाँ, नेक्स्ट वन, दूसरा हम ये देखें तो ये आपका होता है यूकैरियोटिक। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है रे, यूकैरियोटिक। अगला हम ये देखें कि इसमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब प्रेजेंट होता है तो किससे बना होता है वो लिख देना। तो लिखना मेड अप ऑफ काइटिन। ये किससे बना होता है, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब ग्लूकोज। अगला हम क्या देखें तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। अगला प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़े हैं, तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं इस तरह से नोट बनाएंगे। अगला प्रॉपर्टी में क्या देखें तो भाई साहब एक कंप्लीट हेट्रोट्रोपस होता है। ठीक है, तो इतना आपका था किंगडम फंजाई का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आई थिंक आप समझे होंगे। नेक्स्ट समझते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए किंगडम फंजाई का, तो वह आपका हैबिटेट। ठीक है, अगला हम क्या डिस्कस करने वाले हैं रे, हैबिटेट। कि सर किंगडम फंजाई कहाँ पे होता है, हैबिटेट का मतलब कहाँ रहता है ना, किस कंडीशन में वो रह सकता है, वो देखिएगा थोड़ा सा। और वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देखना, हैबिटेट की बात किया जाए, देखो किंगडम फंजाई जो होता है ना, और इसके जो मेंबर होते हैं वे हर जगह पाया जाता है। दैट मीन्स ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है। बायोलॉजी में एक वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा। क्या वर्ड बोले हम, कॉस्मोपॉलिटन। हाँ, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब समझिए क्या होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हर जगह पाया जाएगा। हर जगह पाया जाएगा कहने का मतलब सर कि ये कहाँ कहाँ होगा, सुन लो, ये एयर में भी होगा, ये पानी में भी होगा, मतलब ये एक्वाटिक में भी होगा, मतलब कह सकते हैं ये वाटर में भी होगा। इसके अलावा ये सॉइल में भी होगा। सॉइल के अलावा सर ये प्लांट और एनिमल, ये दोनों के बॉडी में भी होगा। प्लांट और एनिमल के कहाँ होगा, बॉडी में होगा। जब प्लांट और एनिमल के बॉडी में होगा सर तो ये पैरासाइट भी तो कहलाएगा। ये पैरासाइट भी कहला रहा है, मतलब पैरासाइट भी है, मतलब सिंपल सी बात है, ये पैरासाइट कहलाएगा। क्यों पैरासाइट कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्लांट और एनिमल के बॉडी में रह रहा है। तो हैबिटेट की अगर बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, हैबिटेट की बात किया जाए, तो हैबिटेट में ये लिखेंगे किंगडम फंजाई जो होता है सो कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब हर जगह पाया जाता है। एयर में पाया जाता है, एक्वाटिक में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, सॉरी एक्वाटिक और वाटर से में, सॉइल में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल के इवन बॉडी में पाया जाता है, इसलिए कॉस्मोपॉलिटन होता है। लेकिन एक कंडीशन सर, कंडीशन समझिएगा, ये जहां अगर रहेगी तो इसका ग्रोथ के लिए, इसके ग्रो के लिए दो चीज होना जरूरी है। तो पहला जो होना जरूरी है वो है ह्यूमिड, मतलब सर वहां नमी होना चाहिए, और दूसरा जो है तो वहां पर वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा आप कि किंगडम फंजाई जो होता है तो इसको फेवरेबल कंडीशंस के लिए दो चीज चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए और वार्म चाहिए। इसको आप ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कैसे कीजिएगा समझिएगा, आप दो ठो रोटी लीजिए, पहला रोटी को आप भिगा लीजिए, दूसरा रोटी को आप क्या कर दीजिए, सुखा दीजिए धूप में, और दोनों को आप बक्सा में पैक करके बंद रख दीजिए। ठीक ना, अब देखिएगा जो रोटी आप भिगा करके रखें जिसमें ह्यूमिडिटी है उसमें फंजाई आ जाएगा। ठीक है, उसमें फंजाई आ जाएगा, और जो आप सुखा दिए हैं ना रोटी धूप में उसमें फंजाई नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब है सर किंगडम फंजाई को ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए और वार्म चाहिए। तो यही बात को यहाँ पे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे समझिएगा, दे आर cosmopolitan in distribution occur in everywhere। occur in कहाँ कहाँ लिख देते हैं, तो सॉइल हो गया सर, वाटर हो गया सर, एयर हो गया, इसके अलावा प्लांट एंड
एनिमल्स के बॉडी में हो गया सर एज ए पैरासाइट, एज पैरासाइट, हाँ इस रूप में रहता है। अगला पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, दे ग्रो इन humid एंड वार्म प्लेसेस। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो हैबिटेट ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था, उनमें से फिर मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा क्या आया, हैबिटेट आया। हैबिटेट में क्या देखें, ये हर जगह पाया जाएगा, एक्वाटिक रहे, पानी रहे, या मेरा सॉइल रहे, या किसी के बॉडी में रहे, प्लांट या एनिमल सब में पाया जाएगा। कंडीशन सर, कंडीशन इसमें क्या होना चाहिए, ह्यूमिड और वार्म होना चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका हैबिटेट का नेक्स्ट बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, थोड़ा सा देखना, किंगडम फंजाई में बात किया जा रहा है। किंगडम फंजाई क्या बोले हैं, ये मल्टी सेलुलर है, बहुत अच्छा। लेकिन इसको थोड़ा सा हम अगला पॉइंट बना देते हैं। अगला मेरा है, ये पढ़ना है आपको स्ट्रक्चर। ये क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में। अच्छा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले जब बात होगी तो बात होगी कि ये यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी सेलुलर होता है। तो आप ही लोग बताइए, अभी भी बता रहे हैं कि भाई साहब ये है आपका मल्टी सेलुलर, ये कैसा है, मल्टी सेलुलर, और साथ साथ में क्या है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, मल्टी सेलुलर क्या है, यूकैरियोटिक। लेकिन एक को छोड़ करके भाई साहब, किसको छोड़ने बोल रहे हैं हम, ईस्ट को छोड़ करने बोल रहे हैं। ईस्ट जो होता है सो क्या होता है, यूनिसेलुलर। देखिए एज पर एनसीईआरटी थोड़ा सा ईस्ट के बारे में बताया गया वहां पर, ईस्ट क्या है तो समझना थोड़ा सा। ईस्ट जो होता है एक ऐसे फंजाई होता है जो हम लोग को डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, जरा सा समझिएगा। तो यूज होता है आपका, जैसे आप जानते होंगे बियर बनाने में, है ना। तो यहाँ लिखते हैं ईस्ट का हम लोग यूज करते हैं किसमें, फॉर्मेशन ऑफ बियर, प्रोडक्शन ऑफ बियर, ध्यान देना, प्रोडक्शन ऑफ बियर। और ईस्ट का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, ब्रेड बनाने में यूज करते हैं। क्या बनाने में यूज करते हैं रे, ब्रेड बनाने में। और कहाँ हम लोग करते हैं, इडली बनाने में यूज करते हैं। इडली बनाने में हम लोग क्या यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। इसके बाद किया जाए और कहाँ यूज करते हैं, तो केक बनाने में हम क्या करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। इसलिए हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक चीज और समझिएगा, आपके बुक में एक चीज और डिस्कस किया गया है कि फंजाई जो है सो एज ए पैरासाइट होती है, हाँ ये पैरासिटिक होती है। और कहने का मतलब है कि ये प्लांट और एनिमल में, प्लांट एंड एनिमल ये दोनों में जो होता है भाई साहब, ये डिजीज काउज करती है। ये क्या काउज करती है रे, डिजीज काउज करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके बुक में दिया गया है एक बीमारी, ठीक है, वो है आपका रस्टिंग इन व्हीट। ध्यान देना, आपके बुक में बताया गया है, पता है गेहूं में एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं रस्टिंग। मतलब गेहूं में एक रेड कलर का पत्ती पे क्या आ जाएगा, रस्ट हो जाता है, मतलब छाई लग जाता है पूरा तरह से, उसमें जंग लग जाता है। आप गेहूं का अगर प्लांट आप देखे होंगे तो खास करके किसान इससे बहुत परेशान रहता है। एक फंजाई आता है जो पूरे प्लांट को रस्ट कर देता है, ठीक है। और वो जो काउज करती है, कौन काउज करती है, फंजाई। और उसका जो नाम है ना, उस फंजाई का नाम है, मतलब रस्टिंग इन व्हीट जो काउज करती है वो फंजाई का नाम है पक्सिनिया। क्या नाम है रे, पक्सिनिया। याद रखिएगा, पक्सिनिया वो फंजाई है, ध्यान देना, पक्सिनिया वो फंजाई है जो क्या काउज करता है, रस्टिंग इन व्हीट। कहने का मतलब है कि फंजाई जो हो सकता है सर, वो पैथोजेनिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है ये, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक कहने का मतलब है कि ये डिजीज भी काउज कर सकती है। क्या आपको इतना समझ में आया, ठीक है। अगर ये जनरल इंट्रोडक्शन में आप लिखना चाहेंगे लिख लीजिए। फिर हम स्ट्रक्चर की ओर जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में हम क्या बताएं, ये मल्टी सेलुलर है और साथ साथ में यूकैरियोटिक है, लेकिन ईस्ट को छोड़कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखो, बात किया जाए अगर किसका, ईस्ट का, सॉरी ईस्ट बोल रहे हैं, फंजाई का हम स्ट्रक्चर की। तो फंजाई का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। फंजाई अगर मान लीजिए सिंगल सेल है, हम पहले बोल रहे हैं कि फंजाई मल्टी सेलुलर है, लेकिन जब शुरुआत से हुआ होगा तो इसका जब जैसे रिप्रोडक्शन इसमें होता है ना, तो रिप्रोडक्शन जब होती है तो सबसे पहले क्या बनती है, स्पोर बनती है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर है, हम ये बोल रहे हैं कि एज ए टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब इसके रियल लाइफ साइकिल में, इसके लाइफ साइकिल में शुरुआत में ये स्पोर के रूप में रहता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। स्पोर मतलब समझ लीजिए आप, यहाँ पर भी ये सिंगल सेल है, हाँ ये कैसा सेल है, सिंगल सेल है। मतलब इसके लाइफ साइकिल में रे, लाइफ साइकिल में शुरुआत, ईयरली लाइफ साइकिल में तो सबसे शुरू में क्या होती है, ये स्पोर के रूप में रहती है, हाँ। लेकिन इस स्पोर में क्या होती है, अरेंजमेंट होती है।
इस स्पोर में क्या होती है रे, अरेंजमेंट होती है। ये वाला अभी हम तो पेंडिंग रख रहे हैं इधर का अरेंजमेंट, लेकिन हम थोड़ा इधर का अरेंजमेंट बता रहे हैं। ये स्पोर जो होता है ना वो ये अरेंजमेंट तैयार करता है, और जो अरेंजमेंट होता है लॉन्ग होता है, थिन होता है, फिलामेंटस होता है और थ्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। लंबा होता है, पतला होता है, धागा की संरचना की जैसी होती है। और वो स्ट्रक्चर हम आपके सामने बना करके दिखा रहे हैं, वो स्ट्रक्चर देखिएगा इसे होता है। ये जो दिख रहा है सामने वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये बीच बीच में जो हम बना रहे हैं ये है आपका न्यूक्लियस, और ये जो साइड साइड वाला तुमको दिख रहा है ये है प्रोटोप्लाज्म। भाई साहब ये है प्रोटोप्लाज्म, और ये जो तुमको बीच वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। हाँ, अरे जो स्ट्रक्चर रेडी करके अभी तुमको बना करके दिए हैं इसको बोलते हैं हम हाइपे। इसको क्या बोलते हैं, हाइपे। कोई कोई इसको हैप्पी बोलता है, हम हाइपे बोल रहे हैं। हाँ, इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपे। मतलब ये बात बोले कि स्पोर जो होता है एक अरेंजमेंट तैयार करती है। ऐसा अरेंजमेंट में दोनों साइड से वाल लगा होता है और बीच में क्या होती है, अलग अलग मेरा न्यूक्लियस होता है, दैट मींस स्पोर रहती है, और एक सिंगल प्रोटोप्लाज्म में रहता है ये। ठीक है, इसको क्या कहा गया, हाइपे। मतलब ये हाइपे में रहता है। अब होता क्या है कि बहुत सारा हाइपे आपस में जाकर के फिर जुड़ जाता है और तैयार करता है माइसीलियम। मतलब देखिएगा अगला स्ट्रक्चर ऐसे फिर तैयार हुआ, बहुत सारा हाइपे आपस में मिलेगा, बहुत सारा हाइपे आपस में मिलेगा और एक नया तैयार करेगा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम माइसीलियम। देखो इस तरह से, जरा सा फोकस करना, देखो ऐसे है ना। इसमें क्या दिख रहा है तुमको, इसमें ये दिख रहा होगा कि एक हाइपे देखो यहाँ, एक हाइपे यहाँ, एक हाइपे यहाँ, एक हाइपे यहाँ, और सब मिल करके एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। और इस स्ट्रक्चर का नाम हम बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं माइसीलियम। क्या नाम दिए इसका, माइसीलियम। मतलब कहने का मतलब है सर कि हाइपे और हाइपे जाकर के मिल करके क्या बनता है, माइसीलियम। इतना समझ में आया। एक चीज हम पेंडिंग रखे हैं, जरा सा देखना इधर वाला थोड़ा सा ध्यान देना। इधर भी क्या होती है, हाइपे बनाती है, लेकिन ये वाला हाइपे और ये वाला हाइपे में थोड़ा सा चेंज होती है। क्या चेंज होती है समझिएगा, देखो यहाँ पर भी हाइपे बना रही है, लेकिन ये वाला हाइपे में क्या होती है कि अलग अलग न्यूक्लियस जो होता है सो अलग अलग मेरा प्रोटोप्लाज्म में होता है। कहने का मतलब है ये सर कि यहाँ पर जो होती है सो ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस जो होता है बीच में एक सेप्टा के द्वारा अलग होती है। ये जो बीच दिख रहा है लाइन, इसको कहा जाता है सेप्टा, है ना। इसको क्या कहते हैं, सेप्टा। ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस एक जो बीच वाला लाइन से, इसको बोलते हैं सेप्टा से अलग होता है। कहने का मतलब ये हुआ सर इसमें एक तो प्रोटोप्लाज्म में, एक कॉमन प्रोटोप्लाज्म में एक से ज्यादा न्यूक्लियस था। इसमें क्या है कि अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अलग अलग प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, तो ये भी सर हाइपे ही है, ये भी हाइपे है, लेकिन समझिएगा ये वाला हाइपे का नाम होता है सेप्टेट हाइपे। कौन सा हाइपे इसको बोलेंगे रे, सेप्टेट हाइपे। सेप्टेट हाइपे क्यों बोल रहे हैं इसका, क्योंकि इसमें सेप्टा है और इसमें क्या होती है, ये सिंगल है, मतलब सिंगल प्रोटोप्लाज्म में सारा नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, इसलिए ये वाला हाइपे को कहा जाता है सिनोसिटिक हाइपे। कौन सा बोलेंगे, सिनोसिटिक। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या सीखे हैं, यहाँ से हम ये सीखे हैं कि हाइपे जो होता है तो दो टाइप का होता है। पहला क्या है, सेप्टेट हाइपे, और दूसरा क्या है, सिनोसिटिक हाइपे। क्या इतना आपको समझ में आया, क्या इतना आपको समझ में आया, सेप्टेट हाइपे और सिनोसिटिक हाइपे। अब जरा सा देखना, ये वाला जब हाइपे तैयार कर सकता है मेरा माइसीलियम, तो ये भी तो तैयार कर सकता है माइसीलियम, तो ये भी तैयार करेगा। देखो माइसीलियम कैसे, इस तरह से ये भी तैयार कर रहा है माइसीलियम, क्यों ना तैयार करे, ये भी तैयार करती है। रीजन सर इसमें क्या होती है, इसमें होती है सेप्टेट, इसमें क्या लगा होता है, सेप्टेट। देख लीजिए ऐसे। अब जरा सा ध्यान देना, हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये वाला माइसीलियम, ये वाला हाइपे जो बना हुआ है सिनोसिटिक हाइपे से बना हुआ है, तो ये वाला माइसीलियम को क्या कर सकते हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम नहीं कर सकते हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और ये वाला माइसीलियम को क्या कर सकते हैं, सेप्टेट माइसीलियम नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते इसको। तो ये भी आपका है, मतलब यहाँ से ये सीखें कि यहाँ पर जो माइसीलियम भी कितना टाइप का मिला, मेरा दो टाइप का मिला। ठीक है, और यही अरेंजमेंट में क्या रहती है, मेरा फंजाई रहती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किंगडम फंजाई का स्ट्रक्चर। तो किंगडम फंजाई का स्ट्रक्चर ये है, तो आप लाइफ साइकिल बोल सकते हैं, स्पोर से स्टार्ट होती है, तब जाकर के मेरा हाइपे में आता है, और हाइपे जुड़ करके क्या बनता है, सेप्ट माइसीलियम बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में दूसरी बात जो बोला गया है, स्ट्रक्चर में दूसरा जो मेरी बात है, अगला पॉइंट हम ये लिखेंगे, स्ट्रक्चर में इसका जो सेल वॉल होता है, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, इसका जो सेल वॉल बना होता है भाई साहब, वो किससे बना होता है, तो बना होता है काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से। और इसी के साथ आपका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट, स्ट्रक्चर भी आपका क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आया? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
अब हम अगला प्रॉपर्टी शुरू करेंगे और वो है आपका रिप्रोडक्शन, नहीं सर न्यूट्रिशन। अगला प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 वो है न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन हम किसमें पढ़ने वाले हैं? फंजाई में, ठीक है। अच्छा, जिस समय अभी हम फंजाई शुरू किए थे उस समय हम आपको क्या बताए थे? उस समय आपको ये बताए थे कि जहां फंजाई आ जाए आपको समझ लेना हेटेरोट्रोपस होता है। मतलब फंजाई और एनिमिलिया ये दोनों जो होता है सो ऑटोट्रोपस कभी नहीं हो सकता है, ये हेटेरोट्रोपस ही होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि बताओ रे कि फंजाई जो होता है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है सो हेटेरोट्रोपस होता है। सर हेटेरोट्रोपस कहने का मतलब ये है कि अपना ये खाना खुद नहीं बना सकता है ना, ये खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। मतलब ये कह सकते हैं दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये जो होता है अपना खाना बनाने में कैपेबल नहीं होती है। इंस्टेड इसके जगह पर दे आर डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ध्यान देना, हम क्या बोले सो हम ये बोल रहे हैं कि फंजाई जो होता है हेटेरोट्रोपस होता है, इसलिए अपना खाना नहीं बना सकता है वो, और खाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। पॉइंट बी नोटेड, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होती है? डिपेंड होता है। पहला पॉइंट, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। अच्छा एक बात बताओ, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है तो इसको पैरासाइट बोल सकते हैं कि नहीं? बताओ, इसको पैरासिटिक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आप कौन बोल सकते हैं सर किसी दूसरे लिविंग पे डिपेंड है तो पैरासाइट बोल सकते हैं। या तो क्या है किसी डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड है, तो इसको हम सैप्रोफाइटिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? सैप्रोफाइटिक। सर सैप्रोफाइटिक क्यों बोल दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड मटेरियल पर क्या है? डिपेंडेंट। थोड़ा सा पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक में डिफरेंस समझ लीजिए। डिफरेंस समझना, मान लीजिए एक फंजाई है, ठीक है, और ये भोजन के लिए, चूंकि खाना तो बना नहीं सकता, भोजन के लिए किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ये पर। ये जो हम फिलहाल बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या हो सकता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे प्लांट भी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? एनिमल भी हो सकता है। हाँ, अरे ये जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये इसको खा रहा है, मतलब इसका न्यूट्रिशन ये ले रहा है। जब इस तरह के कंडीशन आ जाए तो ये जो यहाँ कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? तो ये पैरासिटिक कहलाएगा, ये पैरासाइट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन में समझना, एक ऑर्गेनिज्म एफ है और किसी दूसरे पर डिपेंड है ए पर, और ये जो है सो मरा हुआ है। ये क्या हुआ है? मरा हुआ है, इसलिए बोलते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। क्योंकि आप मर जाएंगे सर तो आप ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाएंगे, वो भी मरा हुआ। और इस पे डिपेंड है, मतलब इसका भोजन यहाँ जा रहा है और यहाँ से इसका भोजन यहाँ जा रहा है, सॉरी इसका भोजन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ एफ जो कहलाएगी, एफ कहलाएगी सैप्रोफाइटिक। एफ क्या कहलाएगी? सैप्रोफाइटिक। मतलब ये हम यहाँ सीखे हैं कि एक फंजाई जो हो सकता है पैरासिटिक भी हो सकती है और सैप्रोफाइटिक भी हो सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है और साथ साथ में क्या हो सकती है? सैप्रोफाइटिक। इतना आपको समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ आ जाते हैं हम, हाँ इसको मिटा देते हैं। देखना, हम ये बोल रहे हैं कि ये फंजाई हेटेरोट्रोपस है, और हेटेरोट्रोपस में क्या हो सकती है? तो सबसे पहला बोले कि आप ही लोग बोले कि सर ये पैरासिटिक हो सकती है, ठीक है। दूसरा हम क्या बोले? दूसरा आप ही लोग बोले कि सर ये सैप्रोफाइटिक हो सकती है। सैप्रोफाइटिक क्यों? रीजन, सर अभी रीजन एक्सप्लेन किए तुरंत, लेकिन इसके अलावा एक तीसरा तरीका से भी अपना भोजन करती है, मतलब सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। और इसके अलावा एक और है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगला और कौन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखो ये एक ऐसा एसोसिएशन है ना जो बिल्कुल इससे अलग है। मतलब ये कह सकते हैं हम, ना ये पैरासाइट है ना ये सैप्रोफाइट है, ये बिल्कुल डिफरेंस है। ये वाला एसोसिएशन बिल्कुल डिफरेंस है, ये किसी में नहीं पाया जाता है, ये केवल फंजाई में पाया जा रहा है फिलहाल अभी तक में, ठीक है। हम पैरासाइट में देखो तो क्या बोले थे? एक ऑर्गेनिज्म एफ है जिसको फंजाई बोले, और ये से वो ऑर्गेनिज्म क्या ले रहा है? खाना ले रहा है, ठीक है। और ये जो है सो आपका लिविंग है। ये क्या है? लिविंग हो सकता है, वो भी क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है या तो एनिमल हो सकता है। तो इसको लिविंग होस्ट सेल कहा जाता है इसको, ठीक है, तो होस्ट बॉडी कहा जाता है। अब इससे इसमें खाना ले रहा है, तो आप ही लोग बताओ इसमें क्या है? इसमें ये सिर्फ प्रॉफिट में है,
ये सिर्फ प्रॉफिट में है और ये जो भाई साहब ये लॉस में है कि ना लॉस? से बताओ, क्योंकि सर इसका ले रहा है, ये जीवित है लेकिन फिर भी इसका खाना बनाया हुआ ये ले रहा है, मतलब इसमें ये लॉस में है और ये क्या है? प्रॉफिट में है। और ये वाला केस में तो देखो तो ये तो मरा हुआ था, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या ले रहा है ना ले रहा है। सो अब तीसरा केस देखो क्या होती है। तीसरा केस में क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं ए और बी, एक ऐसा रिलेशन बनाओ ए और बी में जो इसको भी कुछ दे रहा है और ये बदले में इसको भी रिटर्न कुछ कर रहा है, मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप सर जिसमें दोनों आपका प्रॉफिट में हो, मतलब ये भी आपका किस में हो? प्रॉफिट में हो और बी भी आपके किस में हो? प्रॉफिट में हो। और इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और समझ जाओ, मतलब फंजाई जो होता है सो इस तरह से तो भोजन करता ही अपना, इस तरह से भी करता है, लेकिन एक और तरीका है इससे भी अपना क्या कर सकती है? अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर सकती है। वो भी कौन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब बोले एग्जांपल दें, अभी देते हैं, देखना एग्जांपल। पहला एग्जांपल है आपका अलगी के साथ ही रहता है। किसके साथ रहता है रे? अलगी के साथ। मतलब फंजाई जो होता है ना, अलगी के साथ एक रिलेशन बना के रखा है, ठीक है। और उसमें देखो कितना होशियार है ये फंजाई क्या कहता है पता है? हम आपको क्या दे देंगे? हम आपको दे देंगे कुछ, जैसे शेल्टर दे देते हैं आपको रहने के लिए, जगह दे देते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि नीचे से वाटर और मिनरल्स इसको एब्जॉर्ब करके आपको दे देते हैं। तुम बदले में क्या करो? हमको खाना बना के दे दो, मतलब फूड दे दो। अरे भाई साहब सुनो, अभी भी कुछ देर पहले बोले फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, अपना खाना नहीं बना पाता है, और अलगी फोटोसिंथेसिस कर लेता है, तो ये खाना बना देता है, फोटोसिंथेसिस को दे देता है, और बदले में क्या करता है पता है? ये रहने के लिए फंजाई इसको शेल्टर दे देती है। दूसरी बात, फंजाई इसको क्या दे देता है? देखो अलगी जो होता है ना सरफेस पे होता है, ये ज्यादा जमीन के नीचे नहीं जा पाता है। जब नीचे नहीं जा पाता है तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो फंजाई क्या कहते हैं? हम एब्जॉर्ब करके तुमको दे देंगे, दे दिया, और आपस में एक रिलेशन बनाता है, और इस रिलेशन को बोलते हैं हम लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। तो यहाँ से हम ये सीखें कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके किसके बीच में? अलगी और फंजाई के बीच में है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का पहला एग्जांपल क्या आया? लाइकेन। दूसरा एग्जांपल समझिएगा। दूसरा एग्जांपल ये है आपका कि फंजाई जो होता है रे, फंजाई जो होता है सो रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट, मतलब बड़े बड़े जो पेड़ होता है ना उसका जड़ से भी जुड़ा हुआ होता है। और किस में जुड़ा हुआ है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात आएगा तो समझ लेना दोनों में बेनिफिटेड है, मतलब इसको भी कुछ बदले में दे रहा है, ये भी बदले में कुछ रिटर्न कर रहा है। अब क्या रिटर्न करती है? तो वही रिटर्न करती है, फंजाई इसको वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके दे रहा है, और बड़ा प्लांट उसको क्या दे रहा है? खाना बना के दे रहा है, ठीक है। अब ये जो रिलेशन तुमको दिख रहा है, मतलब फंजाई और रूट वाला हायर प्लांट, ये जो रिलेशन दिख रहा है इसको बोलते हैं माइकोरिजा। इसको क्या बोलते हैं? माइकोरिजा। तो यहाँ से हमको दो चीज सीखने के लिए मिला। पहला सीखने के लिए मिला कि लाइकेन क्या होता है, और दूसरा सीखने के लिए मिला माइकोरिजा क्या होता है। यहाँ से अब देखिए, अगर कोई पूछेगा लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड अलगी इन विच fungi provide the shelter, water and minerals to the algae, while algae provide food to the fungi. And another one is what? Mycorrhiza. Mycorrhiza is a symbiotic association between the fungi and root of the higher plant. क्या आपको समझ में आया? और यही था मेरा न्यूट्रिशन, वो भी किसमें? फंजाई में। इसमें दो प्रॉपर्टी और मेरा बच जाता है। एक बच जाता है आपका क्या? रिप्रोडक्शन, और दूसरा बच जाता है इसका क्लासिफिकेशन, किंगडम फंजाई का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमको कमेंट करके बताइए कि रिप्रोडक्शन के लिए एक नया वीडियो लाया जाए। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो हम रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या करेंगे? एक नया वीडियो आपको देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन भी। तो आपको ये कैसे वीडियो लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।